सरकार ऐसी निर्दयी हो गई है, ऐसी बेरहम हो गई है कि उसके ऊपर कोई असर ही नहीं हो रहा, कोई असर नहीं हो रहा है। मैं देख रहा हूं कि हमारे गाजीपुर बॉर्डर पर और टीकरी हो चाहे सिंगू बॉर्डर हो, सब पर सड़क खोदकर कंक्रीट की दीवारें बना दी गई हैं। उससे पहले कांटे लगाए गए, मतलब जो हमारी पार्लियामेंट की सुरक्षा नहीं है उससे ज्यादा जबरदस्त सुरक्षा की गई है। पाकिस्तान बॉर्डर पे भी ऐसा नहीं है, मैंने तो वो बॉर्डर भी देखी, वहां भी इस तरह का नहीं। तो ये क्या हमला करने आ रहे दिल्ली पर? और बार बार हमारे राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी इस बात की चर्चा करवा दी आपने। राष्ट्रपति को आप जानते हैं कि राष्ट्रपति तो वही कहेंगे जो आप लिखेंगे, उससे न एक लाइन इधर कह सकते न एक लाइन उधर कह। वो अगर अपने मन की बात कहना चाहें तब भी नहीं कह सकते। अब किसान अपनी मन की बात कहना चाहता है इसलिए आया, क्योंकि वो अगर टेलीविजन और रेडियो पे उसकी बात आ नहीं सकती, इसलिए बैठा इसलिए है कि वो अपनी मन की बात आपको सुनाने आया है। आप तो अपनी बात सुना देते हैं सबको, कोई दिक्कत नहीं। मेरा ये सवाल है कि आप कहते हैं कि किसानों के लिए कानून लाए, किसानों के लिए कानून लाए, किसान कहते हैं कि हमारे लिए कानून ठीक नहीं। जब उनके लिए ठीक नहीं है, जिनके लिए लाए हो, तो आप क्यों जबरदस्ती उनके ऊपर लाद रहे हो कानून? वो कह रहे हैं कि हमारे लिए नुकसानदायक है, आप कह रहे हैं हम आपके लिए लाए। आपने कहीं इस कानून में ये नहीं लिखा कि मंडियों के अलावा जो प्राइवेट मंडियां बनेंगी, और प्राइवेट बनेंगी क्या? हमें लगता है इन लोगों को कई साल पहले से पता था, बड़े लोगों को, ये ऐसे कानून आएंगे। आपके मध्य प्रदेश में कई जगह एक बड़े व्यापारी ने, जिसका नाम रोज लोग दे दे, मैं नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन कई करोड़ टन चावल और गेहूं भरने के लिए, रखने के लिए गोदामें बना ली। 4 साल से बन रही थी। दिग्विजय सिंह जी, माननीय दिग्विजय सिंह जी अच्छी तरह नहीं बनाई। और किनकी हैं वो मंडियां? जिनके हवाई अड्डे हैं, कुछ दिनों बाद जिनकी रेलें भी हो जाएंगी, जिनके, अब देखिए, अब लखनऊ हम गए तो वह चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा है, लेकिन नाम लिखा हुआ है अडानी। पुलिस ने स्टील की लाठियां मंगाई, स्टील की लाठियां। जब वो कुछ चैनलों ने दिखा दी तो अधिकारियों ने स्पष्टीकरण दिया कि हमें नहीं मालूम था, कुछ लोकल अधिकारियों ने बना दी थी, बाद में उनको विड्रॉ कर लिया गया। पंजाब का एक शानदार इतिहास है, अतीत है। अगर पंजाब इतनी बड़े पैमाने, अब तो देश के दूसरे हिस्सों में भी बहुत बढ़िया खेती, किसान परिवारों के लोग हैं, वे न केवल खेती पैदा करके लोगों के पेट भरने का काम करते हैं, बल्कि हमारी पुलिस और सेना में जो लोग हैं, बॉर्डर पे जो सीमाओं की रक्षा करते हैं, देश में जो लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने का काम करते हैं, वे जवान भी इन्हीं किसानों के परिवारों से आते हैं। उन परिवारों से नहीं आते हैं जो, जिनके लिए आप लोग काम कर रहे हैं। आपको काम करना चाहिए इनके लिए, आप कर रहे हैं उनके लिए जिनके आसपास का, जिनके रिश्तेदार और खानदान कोई सेना में जा ही नहीं सकता है। नहीं दे, अगर उनके सामने गोली चला दी जाए तो गिर पड़ेंगे, है क्या? लेकिन देश का धन सारा इकट्ठा कर ले। जब अंग्रेज किसानों की बात को मान सकता है और कानून को वापस ले सकता है, तो क्या आप अंग्रेजों से खराब हैं?